नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, कामदा एकादशी पर जरूर करें ये काम, भगवान विष्णु की कृपा पूरी करेगी हर बड़ी मनोकामना आपकी। कामदा एकादशी का व्रत सारी मनोकामनाएं पूरी करने और मोक्ष दिलाने वाला है। इस साल कामदा एकादशी व्रत कब है और इसका पूरा फल पाने का तरीका क्या है, वही मैं बताऊंगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना बड़ा लाभ देता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा कामदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति भी करता है। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। चूँकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, ऐसे में इस बार कामदा एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत पूरा फल तभी मिलता है जब इसकी विधि विधान से पूजा की जाए और कामदा एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ी जाए। कामदा एकादशी की कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जातक के पुण्य बढ़ते हैं, मोक्ष पाने का रास्ता खुलता है। मान्यता है कि विधि विधान से रखा गया कामदा एकादशी व्रत 100 यज्ञ करने जितना फल देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। इसके अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। इसके राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गया और उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के बाद से ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललित की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने पति को ठीक करने के लिए कई प्रयास किए, तभी उसे किसी ने श्रृंगी ऋषि के पास जाने के लिए कहा। ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई। उन्हें पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वो कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। इसके बाद ललिता ने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताई गई विधि से कामदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान पूजा की और फिर द्वादशी का पारण करके व्रत को पूरा किया। ललिता की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया। इसके बाद वे दोनों जीवन भर श्री हरि का भजन कीर्तन करते रहे और आखिर में ललित ललिता दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कामदा एकादशी व्रत की ऐसे करें पूजा। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। साथ ही आँख बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करके पीले वस्त्र धारण कराएं। घी का दीपक जलाएं। साथ ही विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। अंत में आरती करें, भोग लगाएं और सभी से भोग वितरित करें। कामदा एकादशी पर इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कामदा एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के भक्त दूसरे की निंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहें। इस दिन गहरे काले रंग के वस्त्र न पहने और चावल तथा भारी खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करें। इस दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु का भजन करें। कामदा एकादशी पर करें इन चीज़ों का दान। कामदा एकादशी के शुभ अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पुण्यकारी दिन पर दीनहीन असहाय लोगों को अन्न का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिन शुभ दिन पर वस्त्र और शिक्षा दान का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप सक्षम हैं तो इस दिन किसी निर्धन बच्चे शिक्षित करने के संकल्प लें। कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से सुबह 5:07 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का मुहूर्त 11:54 से
दोपहर 12:46 तक रहेगा। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह में सूर्योदय से लेकर 10:57 के बीच कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा जो पूजा पाठ के लिए अच्छा है। उस समय वृद्धि योग भी होगा, जो आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। कामदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 5:51 से लेकर सुबह 10:57 तक है। वहीं वृद्धि योग प्रातःकाल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। ये तीनों ही योग कार्यों के लिए शुभ हैं। कामदा एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:57 तक है। उसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन 10:41 पर होगा। द्वादशी समापन पूर्ण पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।